Okay, just see another one. Next question. Find n if np4 equals to 2p3. 2 5 into p3 n factorial अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 5p3 को ऐसे लिख लिया, क्या प्रॉब्लम है, लिख सकते हैं. तो n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल और 2 ऐसे रखा तो 5 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल हो गया. तो कोई दिक्कत तो यहाँ से होनी नहीं चाहिए हमें. Okay, okay, just continue with that. So n factorial n minus 4 factorial 2 into 5 factorial upon 2 factorial इतना लेके ब्रेक किया. अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ n फैक्टोरियल है, कितना है यहाँ पर n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल को जब हम ब्रेक करेंगे यहाँ से n माइनस 4 तक लाना है. n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल. 4 इससे 4 से 4 कैंसिल, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3. और यहाँ क्या, जितना ये ब्रेक कर पाए 5 को 2 तक ले गया, 5 4 3 2 2 फैक्टोरियल. ये बन गया n माइनस 1 2 3 तक 5 4 3 2 1. अब क्या होता है, इंस्पेक्शन चेक करते हैं कि देखिए n हमारा 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी फैक्टोरियल ये भी फैक्टोरियल, तो सेपरेटली वो अलग अलग इक्वल हो जाता है. n इक्वल्स टू 5 n माइनस 1 4 n माइनस 2 यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो हमारा 3 के इक्वल है, n माइनस 3 2 के इक्वल है. ठीक, तो हर कोई हमारे को n की वैल्यू सेम देगा. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड r इफ 22pr प्लस 1 20pr प्लस 2 11:52. ये लेके आना. तो इसको क्या किया, रेशियो में लिख लिया. 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस r माइनस 1 प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, और अपॉन ये आया 20 माइनस r माइनस 2. ठीक है, 11/52 बाहर बाहर का अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस r फैक्टोरियल ऊपर चला गया. ठीक, और ये 22 माइनस r माइनस 1 तो 21 माइनस r फैक्टोरियल. नाउ जस्ट सी, ये 18 माइनस r है, ये 21 माइनस r है, तो 21 ज़्यादा है ना, तो 21 से कम करेंगे कहाँ तक 18 तक, और 22 और 20 है तो 22 से कम करेंगे 20 तक. कहाँ से 22 21 एंड देन 20 फैक्टोरियल. ठीक, 18 माइनस r एज इट इज़ दिखा रहा हूँ. फिर इसको चेक किया तो कितना बन जाएगा 21 माइनस r 20 माइनस r 19 माइनस r 18 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल. मिल गया ना ये ऊपर 11/52. अब देखिए ये खत्म 20 20 खत्म, बाकी जो बिना फैक्टोरियल की वैल्यूज़ हैं वो बची हमारे पास में. 22 इंटू 21 21 माइनस r 20 माइनस r 19 माइनस r, ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो ऐसा ही रहा, इसको मल्टीप्लाई किया 2184 आया. इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि डिक्रीजिंग नंबर्स मिल जाए हमारे को कंसेक्यूटिव. ठीक है, जो भी कंसेक्यूटिव तो बड़े से छोटे की ओर लिख लेते हैं. जब बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं और ध्यान रखते हैं इधर कितनी है 3 नंबर, तो 3 नंबर इधर मिले. ठीक, फिर वही इंस्पेक्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं. देखिए 1 तो ये 1 2 तो ये 2 3 तो ये 3, तो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब तीनों हमारी r या n जो भी होगा उसकी वैल्यू सेम देंगे. तो 21 माइनस r 14 के इक्वल हुआ, r इक्वल्स टू 7. ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ से. अब हम चाहें तो दूसरा चेक कर लें यहाँ से, 20 माइनस r 13 के इक्वल होना चाहिए ना बाय इंस्पेक्शन, तो 20 माइनस 13 हमारा r के इक्वल हुआ, तो r इक्वल्स टू 7. ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है हमें. ठीक है, सब सेम मिलेगा. ओके, सो r इक्वल्स टू 7. ओके, जस्ट सी फाइंड द वैल्यू ऑफ r. फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 5 इंटू 4pr इक्वल्स टू 6 इंटू 5pr माइनस 1. तो कुछ नहीं है, वैसे ही बस 4pr तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल. 5 इंटू 4pr था तो ये ऐसे लिख लिया. 6 रखा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r तो प्लस 1 हो गया. ठीक है, एक्चुअली क्या है भाई, npr की जो वैल्यू होती है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसी हिसाब से चल रहे हैं. जस्ट सी, ये स्टेप लिख लिया. तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस r फैक्टोरियल. अब यहाँ 5 फैक्टोरियल था ना, ठीक है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 माइनस r फैक्टोरियल. अब ये ज़्यादा है ना, तो यहाँ तक लाएंगे इसको, तो 6 माइनस r और फिर 5 माइनस r. नेक्स्ट टर्म क्या होता है 1 माइनस होके मिलता है. ठीक, तो ये आपका आ गया 4 माइनस r फैक्टोरियल. अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस r, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 ज़्यादा है 5 बाहर निकाल लो 4 फैक्टोरियल. मतलब फैक्टोरियल में से जब हम कोई टर्म बाहर निकालते हैं तो नेक्स्ट टर्म -1 हो जाता है. ठीक है, -1 होके मतलब एक टर्म मिलता है, एक टर्म घट के मिलता है माइनस होके. तो 5 4 फैक्टोरियल हट गया, ये हट गया. 5 6 इंटू 5, ये अब 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी. ठीक है, क्वाड्रेटिक बनी, ये क्वाड्रेटिक, इसको सिंप्लीफाई किया सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, r इक्वल्स टू r माइनस 3 r माइनस 8 दो मिले, r इक्वल्स टू 3 r इक्वल्स टू 8. ठीक,
अब हमको चेक करना है, एक हमारे पास क्या था 4PR था और एक था 5PR माइनस 1। इसमें देखते हैं हम आर की वैल्यू डाल के। कभी भी एक बात ध्यान समझ लीजिएगा, आर की वैल्यू पहली बात तो हमको निगेटिव होनी चाहिए और दूसरी बात इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। आर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 और दूसरी बात आर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 5। तो आर या तो लेस देन और इक्वल टू 4 हो या आर इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 हो, मतलब 6 से छोटा ही चाहिए ना। है क्या 8 आ रहा है 8, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आर इज़ नॉट इक्वल टू 8, हेंस आर इक्वल्स टू 3 इज़ द आंसर। नाउ जस्ट सी 2npn इक्वल्स टू 2 to the power n 135 2n माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 2npn इक्वल्स टू 2 to the power n 135, फैक्टोरियल का खेल है खारा, ठीक है, कुछ और नहीं है। तो 2npn लिखा, अब क्या करें, इसको ओपन किया 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक, फैक्टोरियल डील कर रहे हैं हम लोग। तो 2n इसको ओपन कर दिए, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4, कहाँ तक 6 5 4 3 2 1। ये क्यों किया अभी आगे समझ में आ जाएगा। अब 2n ऐसे ही लिखा, हमने क्या किए, ये इवन वाले सारे उठा लेते हैं, ठीक है, ओके। तो 6 था 4 था 2 था, ये सब उठा लिए। 2n माइनस 2 2n माइनस 4 6 4 2 लिख लिया। फिर 2n माइनस 1 2n माइनस 3 ये ऐसे लिख दिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे 2n निकाला, इससे निकाला, ठीक है, सबसे क्या कर रहे हैं 2 निकाल रहे हैं, एक 2 ये कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 2 to the power n, कितना बन जाएगा 2 to the power, इससे n इससे n, ठीक है, मतलब 2 इससे 2 इससे 2 इससे 2 इससे 2, सबसे एक 2 बाहर आ गया, ठीक। तो कॉमन तो लिया नहीं है, हर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 to the power n हो जाएगा, ठीक। बचा क्या n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, और 3 2 1, बाकी वही हमारे पास जो बच रहा था, इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये जो बन रहा है अंदर ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है ना, देखिए ना डिक्रीजिंग उसमें n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 n फैक्टोरियल, तो इसको हमने n फैक्टोरियल लिख दिया और 2 to the power n ऐसा ही था। तो 135 इसको क्या करें, अभी हमने डिक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग में लिख देते हैं 135 कहाँ तक 2n माइनस 1 तक अपॉन n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल खत्म हो गया, n 2 to the power n 135 2n माइनस 1, यही तो प्रूव करना था। दिस हैज़ टू बी प्रूव्ड, ठीक, दिस इज प्रूव्ड नाउ, ओके। जस्ट सी अनदर वन, ये भी वही है, फैक्टोरियल का ही काम है। NPR इक्वल्स टू n माइनस 1 PR माइनस 1, इसके इक्वल लेके आना है हमको, इसके इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो n माइनस 1 PR माइनस 1 n माइनस 1 PR माइनस 1, तो व्हाट टू डू, हमने क्या किया, इसको यहाँ से RHS ले लिया, क्या किया राइट हैंड साइड ले ली। अब n ऐसे ही रह गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 ना। तो ये जो चीज़ हैं अगर हम यहाँ से देखें अपने पास में, तो इट कैन बी रिटन एज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ठीक है ना। तो बाहर फैक्टोरियल लगाया, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे और ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस r प्लस 1, 1 से 1 खत्म, तो ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब जब कोई चीज़ बाहर निकाल सकते हैं तो वापस अंदर भी तो कर सकते हैं, ठीक है। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ना, n को अंदर कर दें तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये वही चीज़ तो लिखी, n फैक्टोरियल से n निकाला n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक। दिस वी कैन राइट ना, तो n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो है ना। NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या ये लिख सकते हैं ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू NPR, ओके, इट इज प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन है, NPR इक्वल्स टू n माइनस 1 PR प्लस r n माइनस 1 PR माइनस 1, ये लेके आना है, RHS उसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। n माइनस 1 PR, यहाँ सब हम लोग फैक्टोरियल सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल है, ठीक है, कितना इफेक्टिवली कर लेंगे वही रिजल्ट देगा। तो ध्यान से देखिए n माइनस 1 PR प्लस r डॉट n माइनस 1 PR माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r, ठीक, r ऐसे ही रखा है, n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस r माइनस 1 वही चीज़ है ना, तो प्लस 1 हो जाएगा, ये खत्म। ऊपर से n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 n माइनस r माइनस 1, ठीक है, प्लस r अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये 1 है हमारे पास में, ये कुछ नहीं है, 1 n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r अपॉन, अब देखिए एलसीएम सेम करना है तो n माइनस आर ज़्यादा है ना, इससे एक बाहर कर लिया, n माइनस आर लिया तो अंदर बचा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब डिनोमिनेटर में ये चीज़ मिल गई, इसको बाहर ले लो,
n माइनस वन फैक्टोरियल पहले से था, n माइनस आर माइनस वन, ठीक है। ये फैक्टोरियल मिला, इसको डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया, तो 1/1 प्लस r अपॉन n माइनस आर, तो एलसीएम लिया n माइनस आर प्लस आर, ठीक, r से r कट गया, बचा n अपॉन n माइनस आर, बाहर गया बचा n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, लिख दीजिए n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ जस्ट चेक, इसको वापस अंदर कर सकते हैं ना, तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस आर को भी अंदर कर सकते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इट इज इक्वल टू NPR, ठीक है ना भाई। एक चीज़ आप क्लियर समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल दिया है, तो दैट वी कैन राइट n माइनस आर बाहर निकाला और n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो अगर ये चीज़ लिखी है तो इसको वापस भी तो हम n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यही तो लिख रहे हैं ना, और क्या, ठीक है। तो इट इज़ n माइनस आर माइनस वन, दिस कैन बी रिटन एज n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये जब चीज़ लिखी है n फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करें तो n बाहर निकाला, n माइनस वन फैक्टोरियल, तो इट कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल ना, तो वही लिख रहे हैं, ठीक है, नथिंग एल्स, ओके, दैट इज ऑल।